बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2019 मार्च की वीकली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस की। सजिटेरियस पे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, बेल बटन पुश कर दें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। अपनी आरा और अपने क्वेश्चंस हमें ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे भेजते रहें। नाज़रीन, सजिटेरियस की हमने जब बात की थी, जब सजिटेरियस की ईयरली प्रेडिक्शंस बताई थी और हमने बात की थी कि इसकी मंथली प्रेडिक्शंस पे जब हमने बात की या हमने ये बात की कि इसकी वीकली प्रेडिक्शंस जो हमने पिछली वीकली प्रेडिक्शंस की हैं उसमें हमने बात की थी कि ये साल खास तौर पे मार्च और मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद जो है सजिटेरियस के लिए अच्छा टाइम शुरू होगा। इट्स द सिमिलर सिचुएशन कि अगर कोई बहुत बड़े बड़े मल्लाह किसी समुंदर में जा रहे हैं और कोई तूफान आ गया है और उस तूफान के आने पे ये जो चीजें हैं वो उलझ गई हैं या उनके कोई सफर में मसले आ गए हैं या उनकी कोई ऐसी चीजें बन गई हैं कि वो थक रहे हैं या उनके अंदर कोई मुश्किल के समान है, जैसा कि सजिटेरियस की लाइफ में एक अच्छा खासा मुश्किल टाइम गुजरा है और इन्होंने 2018 काफी मुश्किल साल गुजारा है और इसलिए 2019 अल्लाह ने इनके लिए इनाम के तौर पे भेजा है और इसमें खास तौर पे मार्च और मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद इनको अपनी जात में, जैसे हमने पिछली प्रेडिक्शन में भी कहा था, रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अब ये फील करेंगे कि इनके अंदर एक ताकत आ रही है, अब ये फील करेंगे कि इनके अंदर एक एनर्जी फ्लो बहुत तेज हो गया, अब ये फील करेंगे कि इनके अंदर ठहराव आ गया, जज्बातियत कम हो रही है, खुद एतमादी बढ़ रही है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। स्पिरिचुअल एंगल की हम बात करते हैं नाज़रीन, खास तौर पे स्पिरिचुअल एंगल इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम है, यानी इंसान का अपने मालिक के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। मखलूक के लिए अपने खालिक की मोहब्बत अपने दिल में, सच्ची मोहब्बत अपने दिल में रखना बहुत जरूरी है। यही वो इनका पिवट पॉइंट है जहां से इनकी एनर्जी जो है वो जनरेट भी होती है और वहीं ये पिवट पॉइंट है जहां से इनकी एनर्जी ड्रेन भी होती है। जितना अल्लाह से दूर होते जाएंगे उतना आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जितना आप अल्लाह के नजदीक होते जाएंगे उतना आप जो है वो मखलूक आपकी जो है वो आपको कुछ गजंद पहुंचाने के काबिल नहीं रहेगी। इन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम देखा, वो कि 60 की हमने बात की, 60 चल रही है, लेकिन इसके दरमियान ये इनका अपना जो हम बार बात करते हैं कि जॉर्गन से हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कौन से हाउस में कौन सा स्टार है, कौन सा मतलब वो हमारे लिए इस जायचे को पढ़ने के लिए हमें वो बहुत जरूरी है कि कौन सा हाउस क्या कर रहा है, कौन सा स्टार रेट्रो हो गया, कौन सा स्टार राइज पे चला गया, उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम आपको अपनी राय देते हैं तो फिर हम अगर उसमें टेक्निकल जॉर्गन्स बोलते रहे कि ये राहु यहाँ आ गया, वहां से चला गया, रुजत आ गया, तो आपको शायद वो चीजें उतनी क्लियरली समझ नहीं आएगी। सो हम कोशिश करते हैं बिल्कुल अर्थली लेवल पे, बिल्कुल आम इंसान की जुबान में आपको समझाएं, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसे ही कि इनका जो अपना स्टार है मुश्तरी, वो चूंकि ताकतवर हो रहा है और जब ये इनका अपना स्टार बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और इनके घर में होगा तो वो इनको बहुत सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से 60 होने के बावजूद इनके मामला बेहतर होंगे। बिल्कुल वैसे ही कि अगर लाइट गई भी हो और आपका यूपीएस स्ट्रांग है तो आपके घर की रोशनियां नहीं जाती। सो ये वो टाइम होता है जिसमें इंसान अपने अंदर एनर्जी को इतना ज्यादा इकट्ठा कर सकता है ताकि आने वाले मुश्किल हालात का मुकाबला कर ले। जैसे कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि 7 साल खुशहाली के और 7 साल कहत के होंगे। इसी तरह जब आपके खुशहाली के साल हों तो आने वाले मुश्किल के टाइम के लिए अपनी चीजें जमा कर लें, जैसे कि अमूमन हम चींटियों की मिसाल देते हैं कि वो गर्मियों में सर्दियों का सामान जमा कर लेती हैं। तो जो हालात जब आपके बेहतर हैं उस वक्त आप अपनी
चीज़ों को स्मूथ करते जाएं, प्लानिंग कर लें अपने अंदर। अल्लाह के ख़साब से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये है कि अपने आप को अल्लाह के इतने नज़दीक कर लें कि ये जो तारीकी है ये आपके करीब ना आ सके। जो अल्लाह फरमाता है कि यहदी मन यशाउ मिन ज़ुलुमात इला नूर, कि मैंने कि जिसको चाहता हूँ तारीकियों से निकाल कर रोशनियों में दाखिल कर देता हूँ। तो आप भी उन रोशनी पाने वाले लोगों में से हो जाएं जिन पे अल्लाह का करम है, जिन पे अल्लाह का इनाम है, उन लोगों में से होने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे कोई ना कोई रूहानी गाइड, कोई ना कोई रूहानी मुर्शद आपको अल्लाह के नज़दीक करने की कोशिश करें। यकीनन ये ज़ाहिरी इबादत और चीज़ हैं और अल्लाह का एहसास एंटायरली दो और चीज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर चीज़ के दो हिस्से होते हैं, एक उसका जाहिर और एक उसका बातिन। जाहिर आपकी इबादत है और बातिन आपकी नीयत और आपका कनेक्शन है अल्लाह की ज़ात के साथ। सियासी लोगों के लिए अगर हम बात करें और समाजी लोगों के लिए, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा हफ्ता है। उसमें इनके लिए चांसेस हैं कि वो अपना सियासी या समाजी कद मजीद बढ़ा सकते हैं। राहत और सुकून का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कर रहे हैं वो ये है कि अल्लाह की कुर्बत का एहसास शिद्दत पकड़ता जा रहा है। अपने आप को अल्लाह के करीब करने का जो एहसास है वो ये टाइम है, दिस इज़ द हाई टाइम, जो आपके अंदर शिद्दत से उभरेगा। और फिर कुछ महीने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप कितने अल्लाह के करीब हैं। मईशत की बात कर लें तो ख़ासतौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक किसी भी हवाले से प्रॉपर्टी से, ज़मीन से है, चाहे वो आर्किटेक्ट हों, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइन के लोग हों, चाहे वो लैंडस्केपिंग के लोग हों, चाहे वो रियल एस्टेट के लोग हों, जिनका ताल्लुक या वो गार्डनिंग, फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग के लोग हों, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लोग हों, जिनका हर सूरत ज़मीन से ताल्लुक है। फ्रूट फार्मर्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ये हफ्ता ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो हम बार बार बात करते हैं, मतलब कुछ लोग हमें ये मैसेज भी कर रहे होते हैं कि जी आप एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। हम जो चीज़ अल्लाह ने लिखी हुई है हम उसके मुताबिक बात करते हैं ना, हम खुद अपनी मर्जी से तो नहीं चेंज कर सकते। वेरिएशन के देने में के चक्कर में हम ये तो नहीं कर सकते कि महीना 17 दिन का हो जाए या 18 दिन का हो जाए कि जी हज़ारों साल से महीना जो है वो या 28, 29 या 30, 31 दिन का होता है। फरवरी के 28 या 29 या फिर 30, 31 में से, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी मर्जी से किसी कैलकुलेशन को चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह ने जो लिखा होता है हम एग्जैक्टली वो बता रहे होते हैं। और डेफिनेटली जैसे हमने अर्ज किया कि अल्लाह का काम एवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन नहीं है। बहुत कम मौजज़ात होते हैं कि बीज लगा और दरख्त बन गया और फिर उसको फल भी लग गया, लेकिन अमूमन बीज लगाने के बाद कई कई साल इंतज़ार करना पड़ता है और फिर कहीं जाके फल की शक्ल दिखाई देती है। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा होगा। कर्ज लेन देन की बात हमने की थी, कर्ज लेन देन के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। अगर तो कोई आप काम कर रहे हैं जिसमें कुछ सरमायाकारी है, दैट इज़ अनदर थिंग, सरमायाकारी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कर्ज लेके करना हो तो फिर थोड़ा एहतियात कर लीजिएगा क्योंकि उसके चांसेस थोड़े हैं। ऑटोमोबाइल्स के लोगों के लिए भी और जेवरात बनाने वालों के लोगों के लिए भी और आर्मर्ड फोर्सेस के लिए भी ये हफ्ता बेहतर है। रोमांस के मामलात में जो शिद्दत आई थी, हमने पहले भी बात की थी, वो शिद्दत कम होती जा रही है, कोई आसानियां बन रही हैं। ऐसी सूरत में लव मैरिजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरत में जो चीज़ें हैं वो कुछ जो उलझ रही होती हैं वो रास्ते पे आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में जो पेचीदगियां आपके रिलेशंस में आ रही होती हैं या बाद बात जैसे हम आम लफ्जों में कहते हैं मम्मी पापा के मानने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी लव मैरिजेस में आसानी के चांसेस हैं। और फैमिली के अफेयर्स जो कि कुछ अरसे से उलझ रहे थे वो अब ठीक हो रहे हैं तेज़ी से। तलाक की शरह बहुत कम होती जा रही है, घर टूटने की शरह बहुत कम होती जा रही है और चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ जो है वो सस्टेन कर रही है, वो है लस्ट प्रोवोकिंग एलिमेंट।
और ये इंसान के लिए ऐसा ही एक ट्रैक होता है जिसमें अगर पाँव फिसल गया तो फिर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, फिर इंसान फिसलता ही चला जाता है। यानी जब इंसान ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है तो फिर उसके दरमियान कोई रुकावट नहीं आती, फिर वो तेजी से अखलाकी गिरावट का शिकार होता है, फिर वो तेजी से बदनामी रुसवाई में फंसता जाता है। इसलिए एहतियात कर लें। जल्दबाजी में, हाँ एक और ये जब हमने मंथली प्रेडिक्शंस की थी, हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की थी कि जल्दबाजी में मोहब्बत और जल्दबाजी में ही तलाक के चांसेस हैं, लेकिन जल्दबाजी में तलाक के चांसेस तो अब कम हैं, लेकिन जल्दबाजी में मोहब्बत के बहुत चांसेस हैं। ऐसे ही बिला वजह राह चलते लव एट फर्स्ट साइट और फिर 1.5 हफ्ते के बाद गॉन, ये इस किस्म की चीजें बन रही हैं। एहतियात कर लें। बेहतर होता है कि जहां पे आपने कोई रिलेशन हो या जहां पे किसी के साथ कोई ताल्लुक हो तो थोड़ा सा उसको टाइम दे दें। ये फटाफट मोहब्बत और फटाफट सारा कुछ करके और फटाफट फारिग, इससे एहतियात कर लें। ये थोड़ी सी मुश्किलात भी पैदा कर सकती है। सेहत की बात कर लें तो सेहत के इस हफ्ते में कोई ज्यादा बड़े इशू नहीं है, लेकिन वो लोग जिनको यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह है वो एहतियात जरूर करें, क्योंकि उनके बढ़ने के चांसेस हैं। नई बीमारी इस हफ्ते में कोई डिस्कवर नहीं हो रही, इवन के जो इसकी हेल्थ के इश्यूज हैं, कुछ छोटा मोटा बुखार भी नहीं होगा इस हफ्ते में, लेकिन जो बीमारियां प्रोवेल कर रही हैं, जो बीमारियां ऑलरेडी आपकी बॉडी में हैं, उनके फ्लेयर अप होने के चांसेस हैं। सो एहतियात कर लें, डॉक्टर से रिव्यू करें और अपना मुकम्मल चेकअप वगैरह करवा लें। अगर वैसे तो कोई बड़ा मसला नहीं है, इट डजंट मीन कि आपको कंप्लीट मेडिकल चेकअप की तरफ जाना जाए, बस रूटीन का चेकअप करवा लें, दैट्स इट। सफर की बात कर लें तो सफर जो है वो काफी लिहाज से बेहतर है, लेकिन सरमायाकारी के लिए अगर आप बैरून मुल्क, खासतौर पे बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क सरमायाकारी करने जा रहे हैं तो फिर जो है ना इस हफ्ते में कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर बैरून मुल्क आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, गो ऑन, अल्लाह बेहतरी कर देगा, लेकिन सरमायाकारी या बिजनेस करने के लिए अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या इवन इनलैंड एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रोक के फिर उसके बाद कीजिएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। आला तालीम के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, स्कॉलरशिप भी इंशाल्लाह मिल जाएगी और आपका सफर भी कामयाब होगा। लेयर ट्रिप्स के लिए आप जाना चाहते हैं, टूरिज्म ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं, गो ऑन, हाइकिंग करें, आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी और एंजॉय करें, क्योंकि वो जैसे मैंने अर्ज किया था कि एक जो है तबीयत खुशी की तरफ जा रही है तो बेहतर हो जाएगी। हाँ, एक काम जो है वो मजहबी सफर जो है उसके भी चांसेस बन रहे हैं, लेकिन एक ये कंजक्शन बहुत रेयर होती है नाज़रीन, ये जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बाग औक़ात मजहबी सफर को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग का बाइस नहीं बन पाते। उसकी वजह शायद अंदर की नेगेटिविटी होती है, उसकी वजह शायद ये होती है कि जब आप किसी रूहानी मकाम पे या किसी जो है वो मजहबी मकाम के ऊपर जाते हैं तो आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो अंदर उसके रिसीवर्स होते हैं, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, यानी उसके नूर को, उसकी ब्लेसिंग को जो है वो कबूल नहीं कर पाते, इसलिए कुछ ज्यादा वो रूहानी सफर कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होता। ये हफ्ता रूहानी सफर के हवाले से या मजहबी सफर के हवाले से कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबरें नहीं ला रहा। हाल बता, आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को अंदर से कन्विंस करें, देन गो ऑन। हालात सारे बदल जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेडिसिन, फार्मेसी, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं या टेक्निकल एजुकेशन में, उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी तमाम डिसिप्लिन जो हैं वो कामयाबी की तरफ हैं, उनके हालात बेहतर हो रहे हैं। हाउसवाइफ्स की अगर बात कर लें तो हाउसवाइफ्स के लिए भी ये मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगी, यानी कभी बहुत अच्छा मूड, कभी बहुत ख़राब मूड, और घर में हैसल या तनाव बनने के चांसेस हैं। सो अपने आप को कंट्रोल कर लें। मैं बार बार आपके कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल कर लें और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, आपकी आरा हमारे लिए बहुत अहम है, हमें अपनी आरा से, अपने क्वेश्चन से आगाह करते रहें और अपनी जो है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और बेल बटन भी पुश कर दें ताकि वीडियोस फ्रिक्वेंटली आप तक आती रहें, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।
अल्लाह ताला नाज़रीन आपका हामी और नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ परेशानी का शाइबा भी ख़त्म कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।